ध्यान से देखिए इस उंगली को। क्या लगता है इसे देखकर? मुझे पता है आपके दिमाग में कुछ और बातें चल रही होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ये उंगली आपके हाथ में नहीं है तो क्या हो सकता है। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर के एक छोटे से टुकड़े से दूसरा शरीर बनता है, और दुनिया की सबसे लंबी ट्रैफिक कब लगी थी और कहां लगी थी। ऐसी सारी बातों को अगर आपको जानना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। हम लेके आए आपके लिए 10 ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स जो आपको जरूर जाननी चाहिए। तो चलिए, क्यूरियोसिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का ये क्यूरियस टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 10 से। सबसे पहला फैक्ट आता है चींटियों के बारे में। आप बोलोगे ये नन्ही सी जान के बारे में क्या फैक्ट होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर दुनिया की सारी चींटियां इकट्ठा हो गई और उनका अगर वजन किया गया तो उनका वजन दुनिया के सभी इंसान के वजन से ज्यादा होगा। और वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि दुनिया की जितनी भी चींटियां हैं उन सभी का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, और एक चौंकाने वाली बात, अगर मैं आपको पूछूं कि आप कितना वजन उठा सकते हैं, अगर साधारण इंसान की बात करूं तो वो अपने बॉडी के वजन के बराबर का वजन उठाने की क्षमता रखता है। और अगर वेट लिफ्टर की बात करूं तो वो अपने बॉडी के वजन से 2 से 3 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। लेकिन अगर मैं चींटी के बारे में बात करूं तो चींटी अपने बॉडी के 10 से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है दोस्तों। जी हां, हालांकि वो छोटी है, उसका वजन भी छोटा है, लेकिन उसके वजन के कंपेयर में वो 10 से 50 गुना वजन उठा सकती है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि टोटल चींटियों के वजन की बात करें या फिर वजन उठाने की बात करें, दोनों चीज में चींटियां हमसे आगे है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ चींटी। ये था फैक्ट नंबर 10। अब फैक्ट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि धरती का लगभग 71% सरफेस समुद्र से घिरा हुआ है, और इस समुद्र में लाखों प्रजाति है, और इनमें से ही एक प्रजाति जिसका नाम है जेलीफिश के बारे में आज हम कुछ रहस्यमय बातें जानेंगे। और इसे जानने के बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। क्या आपको पता है कि जेलीफिश का शरीर 95 to 98% पानी से बना हुआ है, और उनके शरीर में हमारे जैसे हार्ट, ब्रेन या लंग्स नहीं होते दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उनके शरीर में बस कुछ सेंसरी नर्व्स होते हैं। और अगर समुद्र के लहरों की वजह से जेलीफिश समुद्र के किनारे आ गई और उसे अगर सूरज की धूप लग गई तो उसकी वजह से वो आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका शरीर 95 to 98% पानी से बना हुआ है, और उसकी त्वचा भी बहुत पतली है। तो धूप लगने से उसके अंदर का पानी इवेपोरेट हो जाता है और वो मेल्ट हो जाती है। दोस्तों, हमने मेल्ट होने वाली आइसक्रीम सुना था, लेकिन मेल्ट होने वाली मछली पहली बार सुना ना। इस बात पे एक लाइक तो दे दो यार। तो चलिए आप बढ़ते फैक्ट नंबर 8 की तरफ। आप कभी ना कभी ट्रैफिक जाम में तो फंसे ही होंगे, लेकिन आप ट्रैफिक जाम में मैक्सिमम कितनी देर तक फंसे ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि आगे का जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपके होश उड़ जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रैफिक जाम के बारे में ये फैक्ट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगभग 12 दिन का था दोस्तों। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगा था चाइना में, जो था बीजिंग तिब्बत हाईवे पर। और ये ट्रैफिक जाम पूरी तरह से हटाने के लिए लगभग 12 दिन लगे थे दोस्तों। और इस ट्रैफिक जाम ने लगभग 100 किलोमीटर तक की गाड़ियों को स्लो कर दिया था। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 7 की तरफ। दुनिया में वैसे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? क्या आप इंग्लिश गेस कर रहे हो या हिंदी? तो मैं आपको कहूं गलत जवाब, ये दोनों भी नहीं। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है मैंडरिन, जिसे हम चाइनीज भाषा भी कहते हैं। और रिसर्च के हिसाब से यह सामने आया है कि पूरे वर्ल्ड में 1.1 बिलियन लोग इसे बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अभी आपका सवाल यह रहेगा कि फिर हमारी हिंदी भाषा का कितना नंबर आता है? तो मैं आपको बताऊं कि हिंदी भाषा का नंबर 4था आता है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा में हिंदी का 4था नंबर लगता है। चलिए अब बढ़ते फैक्ट नंबर 6 की तरफ। अच्छा, आपने बहुत सारे जानवर की आंखें तो देखी होगी। क्या आपने बकरी यानी गोट की आंखें देखी है? आप बोलोगे हाँ, लेकिन आपने गौर से देखी नहीं होगी। हाँ, आप बोलोगे आप क्या आंख में आंख डाल के देखे सर? बकरी की आंखों की जो पुतलियां होती है वो रेक्टेंगुलर साइज की होती है, यानी कि आयत के आकार की होती है। तो ये जो पुतलियां है वो रेक्टेंगुलर शेप की इसलिए होती है क्योंकि उनको पैनोरामिक व्यू मिलता है। पैनोरामिक व्यू यानी कि वाइड रेंज व्यू दोस्तों। और ये इसीलिए मिलता है क्योंकि वो अपने दुश्मन से बच सके, यानी कि अपने आप को शिकार होने से बचाए। तो ये था फैक्ट नंबर 6। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 5 की तरफ। इन बाइसेप्स को तो आप पहचानते ही होंगे। यह है दुनिया का सबसे तेज भागने वाला प्राणी, जो कि 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अब इस स्पीड के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन इस बाइसेप की एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जब ये दौड़ता है तो 1 सेकेंड में ये 4 छलांग लगाते हैं, वो भी लंबी लंबी छलांग। और उसकी एक एक छलांग लगभग 20 से 25 स्पीड की होती है। और इतने स्पीड से दौड़ते समय वो जमीन पर कम और हवा में ही ज्यादा रहता है।
चीता इतने हाई स्पीड पे दौड़ते समय बहुत कम टाइम के लिए जमीन के कांटेक्ट में आता है और इसीलिए वो ज्यादातर हवा में ही रहता है और इसी के कारण चीता सिर्फ 3 सेकंड में ही 0 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। और ऐसा देखा गया है कि इस टॉप स्पीड पे चीता सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए भागता है। उसके बाद वो इतना थक जाता है कि अपने शिकार का पीछा करना छोड़ देता है। अब बढ़ते फैक्ट नंबर 4 की तरफ। जैसे कि मैं इंट्रो पार्ट में आपको बताया था कि इस उंगली का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं। अगर आपकी लिटिल फिंगर आप गवा देते हैं तो आपके हाथ की ग्रिप स्ट्रेंथ यानी कि पकड़ 50% से कम हो जाएगी और किसी भी चीज पे आपकी पकड़ बनाने के लिए ये लिटिल फिंगर बहुत काम आती है। और अगर लिटिल फिंगर के साथ साथ रिंग फिंगर भी नहीं है तो ये स्ट्रेंथ लगभग 60% से कम हो जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों, इसका नाम तो लिटिल फिंगर है लेकिन काम बहुत बड़ा है। तो अब आप आपके लिटिल फिंगर को बिना यूज किए हुए कोई चीज होल्ड करके देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में डिफरेंस बताइए। तो चलिए अब बढ़ते फैक्ट नंबर 3 की तरफ। वैसे आपको ये बात तो पता ही होगी कि हर कलर कुछ ना कुछ मीनिंग और इमोशंस प्रतीत करता है। जैसे कि लाल कलर डेंजर, पैशन, एक्साइटमेंट, एनर्जी को एक्सप्रेस करता है, वैसे ही पुराने जमाने में पर्पल कलर कलर ऑफ रॉयल्टी माना जाता था, यानी कि अमीरों का कलर। और ये कलर ऑफ रॉयल्टी होने के बाद भी पूरे वर्ल्ड में कुछ ही कंट्री ने पर्पल कलर का इस्तेमाल अपने फ्लैग में किया है और उनमें से 2 कंट्री के नाम यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। एक है डोमिनिका और एक है निकरागुआ। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि 18वीं सदी के पहले पर्पल कलर बहुत ज्यादा महंगा था। पर्पल कलर गोल्ड से भी महंगा था दोस्तों। उस जमाने में पर्पल कलर सी स्नेल से यानी कि समुद्री घोंगे से बनाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि हजारों सी स्नेल से सिर्फ कुछ ग्राम सी पर्पल कलर बनता था और इसी वजह से पर्पल कलर इतना महंगा था और कोई भी देश उसे अपने फ्लैग में यूज करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन 1856 में पहली बार कृत्रिम पर्पल कलर बनाया गया। उसके बाद पर्पल कलर सस्ता मिलने लगा और 1900 सदी के बाद कुछ ही कंट्रियों का फ्लैग डिजाइन हुआ और उनमें से कुछ ही कंट्री ने ये कलर का इस्तेमाल फ्लैग में किया, जिसका नाम ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 2 की तरफ। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पहला कदम रखा, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पैरों के निशान आज भी वहीं पर है जैसे कि 50 साल पहले थे। जी हाँ दोस्तों, चांद पर हमारे धरती जैसा एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं है, लेकिन धरती का एटमॉस्फेयर कैसा है अगर आपको जानना है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था अर्थ फैक्ट्स के बारे में। इसके लिए आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन भी आपके लिए हमने लिंक दे दी है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि चांद के ऊपर धरती जैसा एटमॉस्फेयर नहीं, यानी कि वहां पे धरती जैसी हवा भी नहीं है और कोई भी एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से अगर आप एक बार चांद पे कहीं पे पैर रख देते हो तो वो निशान हमेशा के लिए बन जाता है और वो तब तक नहीं मिटेगा जब तक आप उसे मिटाओगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद आपको ये पता नहीं होगा इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। और अब आते हैं हम सबसे अजीब फैक्ट की तरफ जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। वो ये था कि जैसे मैंने आपको इंट्रो पार्ट में कहा था कि ऐसा एक एनिमल है हमारी धरती पे, वो अपने एक शरीर के छोटे से टुकड़े से दूसरा पूरा शरीर बना लेता है। तो वो एनिमल है स्टारफिश। जी हाँ, स्टारफिश आपने जरूर इसे टीवी पर देखा होगा, क्या गजब का दिखता है और इससे भी गजब का उसका फैक्ट है। और जो स्टारफिश के बाजुएं होती है उसके अंदर उसके सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, यानी कि वाइटल ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों। तो उसकी एक बाजू कट हो गई तो वो दोबारा उसे रीजनरेट कर सकता है। और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि कुछ प्रकार के स्टारफिश है जो उसके सेंटर का कुछ पार्ट और एक बाजू अगर कट होकर साइड में आ जाए तो उससे दूसरा स्टारफिश बना सकते हैं। तो ये थे आज के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दोस्तों। जरूर आपको अच्छे लगे हो तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा, साथ ही में कमेंट लिख के हमें बताइए कि कैसा था आज का ये वीडियो। और हमारे चैनल पे फैक्ट्स रिलेटेड और भी वीडियोस है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं, जरूर ये भी फैक्ट देखना आप पसंद करोगे। हम मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और क्यूरियस भी रहिएगा। बाय बाय।